नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। काफ़ी समय से हमारी वीडियो पे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताएँ, जिससे वो आसानी से 1% कमा सकें। अभी लेटेस्ट वीडियो में भी हमारे कई साथियों ने कमेंट करा है और कई साथियों के मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि सर हमको कैंडल पैटर्न समझ में नहीं आता, हमको ये वाली स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती। हमें कोई ऐसा तरीका बताइए बेसिक, जिससे हम बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम 1% प्रॉफिट आराम से कमा सकें। तो आज हम ऐसी स्ट्रेटजी की बात करेंगे, ऐसे ही तरीके की बात करेंगे। ना कोई कैंडल पैटर्न, ना कोई ऐसी खास स्ट्रेटजी, बिल्कुल सिंपल बेसिक पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग आपको 1% से लेकर 2-4% तक बहुत आसानी से कमा सकें। आपका लॉस ना हो, लॉस के चांस मतलब कम हो। ऐसा संभव नहीं है ऑप्शन में कि लॉस ना हो, लेकिन लॉस के चांसेस काफ़ी कम रहें। आप बहुत ही आसानी से बिना टेंशन लिए, बिना अपना कैपिटल गँवाए आप प्रॉफिट कर सकें। उस स्ट्रेटजी की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, देखिए आज के मार्केट की बात करें। मार्केट कल कैसा रहा? मार्केट देखिए काफ़ी पॉजिटिव रहा। आपने देखा होगा शुरू में मार्केट मतलब उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं करा, जैसे ग्लोबली मार्केट रिस्पॉन्स करा है। तो इसकी कोई खास वजह नहीं है ना? सीज़ फायर हो गया, इज़राइल-ईरान का युद्ध रुक गया है। फिलहाल के तौर पे आगे क्या होगा वो अलग चीज़ है। फिलहाल के तौर पे रुक गया है और सीज़ फायर करा दिया है। इसके लिए ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार की माँग भी कर दी है शांति के, वो मिले ना मिले वो अलग बात है। लेकिन भारतीय मार्केट, पहले भी मैंने कहा था कि इस युद्ध से भारतीय मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो थोड़ा-सा मैं अभी एक्चुअली ऑप्शन पे बात करेंगे, अभी थोड़ा-सा रुक के ज़रा-सा मैं आपको बता दूँ कि मार्केट चल क्या रहा है। आपने देखा होगा, देखिए इस समय एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट, यूएसए मार्केट, चाइनीज़ मार्केट, जापानीज़ मार्केट, कहीं का भी मार्केट सब ग्रीन है। हर तरफ खुशी का माहौल है, हर तरफ खुशी की लहर है। क्यों? क्योंकि जो ये युद्ध का जो खतरा मंडरा रहा था पूरे विश्व पे, जो ये परमाणु हथियारों का हमला हो सकता था, इस तरीके से हमले के चांसेस थे, क्योंकि काफ़ी देश इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे थे, चाहे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते थे, लेकिन इन्वॉल्व हो रहे थे। रूस तक ने अपने परमाणु हथियार देने के लिए कह दिया था। और देखिए रूस एक ऐसा देश है, जो कभी किसी से डरता नहीं, कभी किसी से पीछे नहीं हटता। मैंने आपको बताया, लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था रूस के बारे में। रूस ने भारत का हमेशा साथ दिया है, ठीक है? और रूस अगर किसी देश के साथ खड़ा है तो समझ लीजिए कि अपने आप में वो सुपर पावर है फिर। सोवियत संघ तो आपने जानते ही हैं सब लोग कैसे किस तरीके से वो टुकड़े हुए, जब वो सुपर पावर था तो किस तरीके से था, ठीक है? वो सारी चीजें हैं और अब मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है। अच्छा प्रॉफिट आप लोग ले सकते हैं। देखिए लास्ट टाइम भी हमने बताया था, जिस समय इज़राइल ईरान का युद्ध चल रहा था, तब भी मैंने कहा था कि भारतीय मार्केट पे इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है ना, ईरान के साथ एक बहुत खास चीज है जिसका उसका बिजनेस चलता है, वो है उसका ऑयल। और जितना भी ऑयल है पूरे विश्व का, उसका 20% वहां से सप्लाई होता है। जो पर्सियन गल्फ था जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका वो स्टेट ऑफ हार्मोज जिसे बंद करने के लिए बात कर रहे थे काफी समय से, जिसकी वजह से ट्रंप चचा घबरा गए और उन्होंने आनंद फानंद में सीज फायर का ऐलान कर दिया। तो ये उनके लिए खतरे की बात थी, भारत के लिए नहीं थी, क्योंकि भारत ने ईरान इराक के युद्ध से सबक ले लिया था और भारत की डिपेंडेंसी ऑयल के लिए किसी एक देश पर नहीं थी। भारत की डिपेंडेंसी कभी भी एक देश पर नहीं रही, बहुत समय पहले थी, लेकिन उन्होंने उसको बदला। जब वो ईरान इराक का युद्ध हुआ, भारत को तेल की दिक्कत हुई, तो भारत ने वो अपनी स्ट्रेटेजी बदली और भारत ने छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे देशों से तेल लेना शुरू कर दिया। भारत ने भारत ने अफ्रीका से भी तेल लिया है, भारत ने अमेरिका से भी तेल लिया है, भारत ने रूस से भी तेल लिया है, भारत ने वेनेजुएला से भी तेल लिया है। भारत जहां से भी तेल मिल सकता है वहां से तेल लेता है। क्यों? इसका बेनिफिट है। देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिला? एक तो भारत को सस्ता तेल मिलना शुरू हो गया, और रूस से तेल जब से भारत ने लिया है, आप ही समझिए कि भारत को रुपए में तेल मिलना शुरू हो गया। देखिए अभी तक हम लोग जितनी भी ट्रेडिंग करते हैं इस टाइप से, मतलब जो ऑयल का हम क्रूड लेते हैं या जो भी लेते हैं, वो हम डॉलर में लेते थे, लेकिन रूस ने क्या तय करा हमारे साथ कि आप हमें रुपए में पेमेंट करिए। भारत ने उनको रुपए में पेमेंट करी, सोचिए, और उन्होंने उस पर तैयार हो गए। ये तो वही वाली बात हो गई जैसे एक बार ईरान ने करा था भारत के साथ कि आप रुपए में पेमेंट कर सकते हैं, ऐसे ही रूस ने करा। तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं और हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रही, और इसलिए आपने देखा भारत का मार्केट काफी अच्छा रहा है, स्टेबल रहा है इस युद्ध में। जहां क्राइसिस आने चाहिए थे भारत पे, जिस तरह से मार्केट रेड होना चाहिए था, भारत का मार्केट रेड नहीं हुआ, भारत का मार्केट ग्रीन रहा, पॉजिटिव रहा, स्टेबल रहा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। देखिए काफी समय से हमारे जो साथी थे उनकी मांग थी कि सर ऑप्शन पे कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बताएं आप लोग कि जिससे हम लोग बहुत आसानी से पैसा कमा सकें, ठीक है? तो हम किसी कैंडल स्टॉक या किसी स्ट्रेटेजी की बात नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ बेसिक समझाएंगे
कि आप क्या गलती करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग, देखिए जो नए लोग हैं एक्चुअली जो करते हैं वो जानते हैं, जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए छोटी छोटी एक बेसिक बात बता दूं, फिर बाकी शुरू करेंगे आगे चल के। कि ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसका हम प्रीमियम देते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किसका है? निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, बैंक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट है, कई तरह के इसमें इंडेक्स हैं जिन पे हम ट्रेडिंग करते हैं। उसका हम एक पर्टिकुलर स्ट्राइक रेट का एक प्रीमियम होता है, वो हम पे करते हैं। अगर हम बायर हैं, सेलर के लिए थोड़ा ज्यादा अमाउंट चाहिए होता है, वो सेलर की आप बात ना करें अभी उसके लिए, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट चाहिए तो हम उसकी बात नहीं, अभी हम केवल हम लोग बायर की बात करेंगे शुरुआत में। जो हमारे इन्वेस्टर हैं जो बाइंग करते हैं और छोटे छोटे अमाउंट लगाते हैं और चाहते हैं वो कि उसमें 2%, 3%, 1%, 5% कमा सकें। देखिए बहुत ज्यादा आप ऑप्शन से नहीं कमा सकते। अगर आप बहुत ज्यादा की उम्मीद रखेंगे ऑप्शन से तो आप लॉस कर लेंगे अपना। मैंने शुरू से बताता आया हूं कि आप और सिर्फ छोटे छोटे अमाउंट की बात करें। आप कैसे देखिए, कैसे सुने, आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, वहां से सैलरी आपको आ रही है। अब आपको क्या करना है, डेली का रोजमर्रे के खर्चे निकालने हैं उससे। आपको क्या निकालना है, पेट्रोल का खर्चा निकालना है, आपको सब्जी पानी का खर्चा निकालना है, आपको डेली जो आपके मिसलेनियस खर्चे हैं वो निकालने हैं। तो उसके लिए ऑप्शन बहुत अच्छी चीज है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बाकी अपने सेविंग करें और इसमें करें। आप अब करें कैसे इसमें? ऑप्शन सब जानते हैं, ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसका प्रीमियम हम लोग देते हैं। किस तरीके से होते हैं? एक मान लीजिए हम निफ्टी की बात कर लें, मान लीजिए निफ्टी निफ्टी इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स की बात कर लें। अगर निफ्टी इस समय मान लीजिए 25,000 चल रहा है, 25,000 निफ्टी चल रहा है, ऊपर नीचे जो भी हो, मैं एक अंदाजा मोटा मोटा बता रहा हूँ। 25,000 निफ्टी चल रहा है तो हम इसकी कॉल या पुट बाई करेंगे। अब ये हम कैसे बाई करेंगे? कि जब हम देखेंगे मार्केट रेड है, जब मार्केट गिर रहा है, रेड हो रहा है, बियरिश है, उस समय हम पुट बाई करते हैं। और जब मार्केट ग्रीन होता है, मार्केट बढ़ रहा है, बुलिश है, तो हम कॉल बाई करते हैं। अक्सर ऐसा करते हैं। देखिए कई लोग ऐसा भी होता है, कई लोग उल्टा भी कर लेते हैं, उल्टे में भी पैसे कमा लेते हैं, लेकिन वो लोग कमा लेते हैं जो इसके एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। आप हमेशा बहाव की तरफ ही, बहाव के साथ ही बहें, अगेंस्ट ना बहें, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है। जब आप सीख जाएं, फिर चाहे मार्केट ग्रीन हो चाहे रेड हो, आप जो चाहे वो ले सकते हैं, हर तरफ पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी शुरुआत है, जब तक आप अभी नए हैं, आप बहुत धैर्य के साथ, बहुत कम अमाउंट से, बहुत कम प्रॉफिट के साथ अपना डे क्लोज करें, तभी आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 25,000 की बात चल रही है। देखिए एक चीज बता दूं, इसमें तीन चीजें होती हैं, कॉल और पुट दोनों में होती है वो, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है, सॉरी, सबसे पहले होती है, हम बात करेंगे एट द मनी, इन द मनी, ओटीएम, आउट द मनी। एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ये तीन चीजें होती हैं। जो भी ऑप्शन करता है उसको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। कई बार क्या होता है कि हमें यही नहीं पता होता कि ये है क्या, और इसका क्या रोल है, बहुत बड़ा, इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अगर आप लोग एक्सपायरी के अलावा किसी ने कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो आप, मैं मानता हूं कि अगर आप इन द मनी में करेंगे तभी प्रॉफिट ले पाएंगे। जब से सेबी ने मंथली एक्सपायरी करी है, वीकली एक्सपायरी खत्म करी है, मार्केट में लिक्विडेशन काफी कम हो गया है, जिसकी वजह से प्रीमियम ज्यादा जल्दी डिके हो रहा है और लोगों को लॉस ज्यादा हो रहा है। उस तरीके का मार्केट में मूवमेंट नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप कॉल तो ले रहे हैं लेकिन मार्केट बढ़ भी रहा है, उसके बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ये सारी वजह लिक्विडेशन की है। जब तक उसमें लिक्विडेशन नहीं होगा, उसमें मूवमेंट नहीं होगा मोटा, तब तक आप प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। तो देखिए मैं तो एक, मैंने पहले भी बताया है कि आप पर्टिकुलर दिन करें ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग डेली करने का नहीं है। ऑप्शन एक तो या तो एक्सपायरी वाले दिन करें, या फिर उस दिन करें जिस दिन मार्केट में बहुत तगड़ा मूवमेंट आपको लगे।
कि हाँ आज कोई क्राइसिस या आज कोई ऐसी न्यूज है कि मार्केट या तो बहुत तेजी से बुलिश होगा या बहुत तेजी से बेयरिश होगा। उसमें क्या होता है ना, उसमें कहते हैं कि छोटे छोटे लोगों के भी चांस बन जाते हैं। देखिए जब कहते हैं कि आंधी तूफान आता है तो छोटे छोटे तिनकों को उड़ा के ले आता है और भारी से भारी पेड़ को उड़ा के ले आता है। होता है ना, होता है। जैसे जब सरकार बदली पहली बार और मोदी जी चुनाव लड़े और सरकार बनी बीजेपी की, तो आपने देखा होगा कुछ सांसद उनकी पार्टी के ऐसे जीत गए जिनको खुद को उम्मीद नहीं थी कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वो मोदी लहर में जीत गए। उसी तरीके से जब मार्केट बहुत ज्यादा बेयरिश होता है या बहुत ज्यादा बुलिश होता है, तब क्या होता है, वो कॉल भी बढ़ जाती हैं, वो पुट भी बढ़ जाती है जिनकी उम्मीद नहीं होती है। कई बार आपने देखा होगा जीरो टू हीरो कॉल जिसको बोलते हैं, एक एक रुपए वाली कॉल 20-20 रुपए 30-30 रुपए पहुंच जाती है। 10-10 रुपए वाली कॉल 100-100 रुपए पहुंच जाती है, 20-20 30-30 वाली कॉल 150-200 रुपए पहुंच जाती है। वो सारा मार्केट उसी समय पहुंचता है, उसी कंडीशन में होता है। तो वही सारी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब ये होता क्या है, एट द मनी और आईटीएम ओटीएम। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि निफ्टी 25,000 चल रहा है, इसी को लेके बात करेंगे, इसी को लेके मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। निफ्टी चल रहा है 25,000 रुपए, 25,000 पॉइंट, सॉरी रुपए निकलता है ना, हर सब पैसे की बात करते हैं हम लोग। 25,000 चल रहा है निफ्टी, ऐसा मानना है हमारा। अब इसकी जो एट द मनी होगी वो क्या होगी, एट द मनी हो गई 25,000। एट द मनी होता है एट ए टाइम पे जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, वो हो गई एट द मनी। 25,000 की स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल होगी या पुट होगी, कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों में से कोई भी हो, वो एट द मनी होगी। अब आ गई इन द मनी। इन द मनी का मतलब ये हो गया, मान लीजिए 24,900, मतलब 25 से नीचे की जितनी भी कॉल होंगी, जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा, आप जब उसकी ओपन चेन खोल के देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट होता है ना, आप जिससे भी ट्रेडिंग करते हैं उसमें दिखाएगा वो, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट। आप ओपन इंटरेस्ट में जाकर देंगे, एक चेन खुल के आएगी पूरी, उसमें सारी कॉल और पुट लिखी होंगी, एक तरफ कॉल होगी एक तरफ पुट होगी, ठीक है। आप ये बेसिक चीज समझिए, आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ क्या करेंगे आप लोग, ऐसा नहीं कि आंखें मीच के कर लेंगे। देखिए बहुत सारे लोग तो आंखें मीच के स्ट्राइक ले लेते हैं, भाई 25,000 चल रहा है, आंखें मीच के मतलब नहीं, 25,200 की ले ली है, 25,500 की ले ली है। ऐसा नहीं होता भाई, पहले ओपन चैन खोलें, उसमें देखें कि उसमें ओपन एआई कितना आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट लोगों का कितना है उसमें, उसमें इस कॉल पे मूवमेंट है कि नहीं है। आपने मान लीजिए ऐसी कॉल ले ली जिसमें ओपन इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों का, भाई तो वो उसका मूवमेंट कैसे होगा, उसका मूवमेंट ही नहीं होगा, लिक्विडेशन ही नहीं है उसमें। तो ये भी देखने वाली चीज है, आपको ओपन इंटरेस्ट आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपने 25,000 चल रहा था, 25,000 से नीचे जो भी कॉल होगी या पुट होगी, सॉरी पुल पुट नहीं, अभी कॉल कर करेंगे मतलब, यहाँ पे एट द मनी तो कॉल पुट की तो सेम होती है, एट द मनी सबकी सेम है। 25,000 मार्केट चल रहा है तो 25,000 इसकी पुट लेंगे तो भी 25,000 रुपए एट द मनी होगी, और कॉल लेंगे तो भी 25,000 रुपए एट द मनी होगी। अब आ जाओ आप आईटीएम मतलब इन द मनी। अगर 24,900 की हम लोग कॉल लेते हैं तो ये कहलाएगी इन द मनी। पुट कैसे कहलाएगी इसकी, पुट कहलाएगी इसकी अगर मार्केट और ज्यादा मतलब हम लोग नीचे की लेंगे, है ना, भाई गिरेगा मार्केट, गिरेगा, तो हम कहां से लेंगे, पुट कहलाएगी 25,100। 2500 से ऊपर जितनी भी होगी मान लीजिए 25,100, 25,100 की है, 25,200 की है, 25,500 की है, 25 या 26 की है, तो वो सारी क्या होंगी, इन द मनी की पुट होंगी। मतलब मार्केट वहां से गुजर चुका है, मतलब भाई 26 था, गिर के 25 आ गया, अब आपने क्योंकि अंदर लगाया है तो इन द मनी कहलाएगा, तो वो नीचे आएगा और ज्यादा, तो ये होगी इन द मनी। पुट में क्या होगा, ऊपर की लेंगे, मतलब 25,000 से ऊपर जो गिरी हुई है वो इन द मनी कहलाएगी। अब आ जाओ आउट द मनी। आउट द मनी पहले हम कॉल करेंगे। 25,000 मार्केट चल रहा है, हमारा अंदाजा है कि मार्केट 25,500 जाएगा, तो हमने क्या करा, 25,500 की कॉल ले ली। अब हमने जब 25,500 की कॉल ले ली तो ये कहना है आउट द मनी, कॉल हो गया आउट द मनी, ठीक है। इसकी पुट क्या होगी, 25,000 चल रहा है, हमारा अंदाजा है कि मार्केट टूट के 24,500 हो जाएगा, या 24,800 हो जाएगा, 24,700 हो जाएगा, 24,300 हो जाएगा, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन हो, आपने मान लिया। आपने मान लिया मोटा मोटा 24,500 मार्केट गिरेगा, मार्केट 500 पॉइंट गिर जाएगा, मार्केट आ जाएगा 24,500। ये हो गई आउट द मनी की पुट। ये क्या है, कॉल, कॉल पुट। ये क्या हो गई, कॉल, ये हो गई पुट। ये कॉल
और पुट सेम है इसकी। ये सब चीज समझ में आ गई कि बेसिक बिल्कुल, कि एट द मनी क्या होती है, इन द मनी क्या होती है, आउट द मनी क्या होती है। अब मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं, ये आप समझ रही चीज है। एट द मनी जो होती है, मूवमेंट अच्छा खासा होता है उसमें लिक्विडेशन, क्योंकि जिस समय स्टॉक प्राइस चल रहा है, आपने वहीं का कॉल लिया है, वहीं की पुट ली है, वहां से मार्केट जो भी मूव करेगा आपको इजीली उसका अचीवमेंट मिल जाएगा आपको। अब आपने ले ली मान लीजिए इन द मनी, एट द मनी के प्रीमियम ठीक ठाक होते हैं, इन द मनी के प्रीमियम ज्यादा होते हैं। इन द मनी की कॉलें आपको 200 से ऊपर मिलेंगी, 300 से ऊपर मिलेंगी। एक्सपायरी वाले दिन कम होती हैं, लेकिन नेचुरली आप देखेंगे तो महंगी कॉल होंगी इनकी, महंगे प्रीमियम होगा इसका इन द मनी का, क्योंकि वो आपको बहुत तेजी से उसमें मूवमेंट होगा। आउट द मनी, आउट द मनी सस्ती होती हैं। अगर ये सस्ती होती हैं तो इनमें मूवमेंट भी कम होता है, इनमें लिक्विडेशन भी कम होता है। आप देखेंगे कि मार्केट 30 पॉइंट बढ़ गया, 50 पॉइंट बढ़ गया, लेकिन आपका क्या हो रहा है, रुपया 2 रुपया बढ़ रहा है, मुश्किल से मूवमेंट कर रहा है। 30 रुपए वाली कॉल ले लिया आपने, वो 31 32 खेल रही है, गिर झटके से जा रही है लेकिन बढ़ नहीं रही। अब आप कह रहे हैं भाई मार्केट तो बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा। भाई मार्केट बढ़ रहा है तो हमारी कॉल पुट क्यों नहीं बढ़ रही, क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि आपने आउट द मनी ले ली है। आउट द मनी में जो प्रीमियम सस्ते होते हैं वो आपको लॉस ज्यादा देती है, उसमें टाइम डिके की ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा याद रखें, कोशिश ये करें, अगर आपका पैसा है तो आप इन द मनी करें, इन द मनी करें, इन द मनी नहीं कर सकते तो एट द मनी करें। ये सारी चीजें हैं आप करें, ठीक है। ये आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि एटीएम क्या होती है, आईटीएम क्या होती है, ओटीएम क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई आपके। ये देखिए बहुत बेसिक चीजें हैं, ये लोगों को नहीं पता होती, और इसके बगैर अगर आप ट्रेड में घुस जाएंगे तो आप अपना कैपिटल सिर्फ गवाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे आप किसी तरीके से। बहुत सारे लोग हैं ट्रेडिंग कर लेते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पैसा भी कमा लेते हैं, क्योंकि देखिए तुक्का भी बहुत चीजें होती हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन आपको बेसिक चीजें नहीं पता होती। तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी की, किस तरीके से पैसा कमाएंगे आप। देखिए जब भी आप कोई कॉल लेंगे, आपने मान लीजिए 25,000 चल रहा है मार्केट, सुबह उठे आप, एक तो कॉल लेने का समय होता है, मैं मतलब कॉल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेड की। ट्रेड लेने का समय होता है, ऐसा नहीं है, कई साथी हमारे क्या करते हैं, जब भी मार्केट खुलने को होता है तो एक प्री मार्केट दिखाता है वो, कि मार्केट, प्री मार्केट, प्री ओपनिंग, कि मार्केट कहां जाएगा, उससे लोग अंदाजा लगा लेते हैं। उससे भाई अंदाजा नहीं लगाना है, ऑप्शन वालों को तो कतई नहीं लगाना है। इक्विटी वाला समझ में आता है कि भाई मतलब नहीं हो सके, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में करेगा, लेकिन ऑप्शन वाला तो भाई इंट्राडे करता है, कोशिश उसकी 90% इंट्राडे करते हैं लोग। बहुत कम, रेयर होता है कि वो ट्रांसफर करते हैं अगले दिन के लिए, उससे अगले दिन के लिए, क्योंकि प्रीमियम डिके बहुत तेजी से होता है, बहुत ज्यादा लॉस होता है इसमें, इसलिए लोग इंट्राडे करते हैं। और मेरा मानना भी यही है कि आप इंट्राडे ही करें, आप कभी इसे कैरी फॉरवर्ड ना करें अगले दिन के लिए, वरना आपको गारंटीड लॉस होगा। मार्केट बढ़ जाएगा तब भी लॉस होगा, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब जब मैंने कॉल या पुट अगले दिन के लिए फॉरवर्ड करी है, मुझे लॉस ही हुआ है, मुझे भी कभी प्रॉफिट नहीं हुआ। एक आध बार मैं छोड़ दूं, एक आध बार ऐसा रियर चांस हुआ है कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब मुझे प्रॉफिट हुआ होगा, वरना मुझे भी लॉस हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं कॉल या पुट, तो आपको लॉस होगा। पहला उसूल तो ये बना लें कि जब भी कॉल या पुट लें तो आपको सेम डे ही वो सौदा या तो बाइक वो एग्जिट करना है, हर हाल में एग्जिट करना है आपको। किस समय करना है वो आप देखेंगे। दूसरी चीज आपको बता दूं मैं, जब भी आप कोई कॉल या पुट ले रहे हैं, अब मार्केट 9:15 खुलता है, आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो जब भी चार्ट देखेंगे तो 15 मिनट की कैंडल लगाएंगे। चार्ट देखते ना हम लोग, चार्ट देख के इंडेक्स में देख के करते हैं उससे ट्रेडिंग। आप जिस भी ट्रेडिंग व्यू से करते हो, मैं ट्रेडिंग व्यू से करता हूँ, मैं मनी कंट्रोल देखता हूँ, या आप जो भी कुछ देखते हैं, आप, मैं एचडीएफसी से करता हूँ या आईसीआई से करता हूँ, जिससे भी आप करते हैं उसका चार्ट देखें आप। उसमें जो चार्ट में कैंडल लगानी है वो लगानी है हमें इंट्राडे वाले को 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट की आपको कैंडल लगानी है, ठीक है। तो आप कोशिश करें 9:15 से कम से कम, मेरा मानना है 10 बजे तक आप मार्केट देखें। ये पौन घंटा ऐसा होता है जो अच्छे अच्छे को डुबा डुबा देता है। आपने देखा 9:15 मार्केट खुली और मार्केट बढ़ना शुरू हो गई, प्री ओपनिंग भी अच्छी थी, मार्केट भी बढ़ना शुरू हो गया, हम लेके बैठ गए कॉल, भाई साहब हमने कहा अभी तो शुरुआत है,
आज अच्छा पैसा कमाएंगे। अब क्या हुआ, मार्केट में मूवमेंट आना शुरू हुआ, मार्केट ने अब जाके पलटी मारी। 10 बजे के बाद मार्केट रियल स्थिति में आया, न्यूज सुनी उसने, देखा उसने, कहा चलो भाई आ जाओ। अब आपने कॉल ले ली, मार्केट हो गया रेडिश, बेरिश हो गया, आपका पैसा डूब गया। मार्केट में दो टाइम बता दूंगा जिस समय मूवमेंट सबसे ज्यादा होते हैं। एक 10 बजे के बाद, 10:15 के, 10 से 10:15 के बीच में ट्रेंड पलटता है। उस समय चांसेस होते हैं, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा 100% होते हैं, लेकिन ट्रेंड पलटने के चांसेस होते हैं, मूवमेंट बदलने के चांसेस होते हैं। दूसरा जो चांसेस होते हैं वो 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में होते हैं। 1 से 1:30 के बीच में भी मूवमेंट चेंज होता है जरूर, आप देखेंगे। और तीसरा मूवमेंट 2:30 बजे से लेके और 3:15 बजे तक, उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट चेंज होते हैं। कई बार आपने देखा कि जो 2:30 से 3 वाली कॉल होती है, पुट होती है, वो जीरो टू हीरो होती है, लोगों को बना देती है, लोगों को बिगाड़ देती है। दोनों ही चीजें हैं, बना भी देती है, बिगाड़ भी देती है। ये आप देखेंगे हमेशा। तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, 15 मिनट वाली कैंडल लगानी है और इन द मनी की कॉल लेनी है। एट द मनी भी ले लें। देखिए मैं ये नहीं कह रहा आप आउट द मनी ना लें, लेकिन कोशिश ये करें, अगर आपका पैसा है तो आप आउट द मनी को अवॉइड करें। उसकी वजह क्या है, उसमें प्रीमियम बहुत जल्दी डिके होता है, टाइम डिके के कारण आपका प्रीमियम सारा खा जाएगा। जो प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए था, जो मूवमेंट की वजह से आपको पैसा मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिलेगा। मतलब आपकी मेहनत पे जो पानी फिर जाएगा। आपका मार्केट आपके लिए सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, आपका टाइम देके वो सपोर्ट खा जा रहा है, आपको फायदा नहीं हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं, देखिए ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है। इसलिए आप अगर इंदा मनी करेंगे तो हल्की सी मूवमेंट भी आपको प्रॉफिट देके जाएगी। और प्रॉफिट कैसे देके जाएगी, अब आपने मान लीजिए आपने 25,000 या 24,900 की कॉल ले ली, 24,900 की हमने कॉल ले ली, इंदा मनी हो गया। मान लीजिए ये कॉल 120 रुपए है, चल रही है, हमने 10:15 पे ऑर्डर लगा दिया, क्या ले ली, कॉल ले ली 120 रुपए वाली। अब आपने 120 वाली कॉल ले ली, टारगेट सेट कर लिया इसका 100, इसकी मूवमेंट जो होगी ना, लगभग मैं मानता हूं, इसका अंदाजा मेरा 120 से लेके और 140 तक इसकी नॉर्मल मूवमेंट होगी। कभी भी आप देख लीजिए 120 वाली जो कॉल है, मतलब मैं औरों का ही बताऊंगा, खाली अभी मैं एग्जांपल 120 बता रहा हूं। ऐसा नहीं, आप 100 वाली भी देख सकते हैं, 200 वाली भी देख सकते हैं। जितना बढ़ेंगे मूवमेंट उतनी तेजी से होगी, जितना घटेंगे मूवमेंट उतना कम होगी। ठीक है, आपने 120 वाली ले ली, अब इसका आपने स्टॉप लॉस लगा लिया। जितना आप टारगेट सेट करेंगे, ठीक है, उसका आधा या डबल, दो तरीके होते हैं। देखिए, या तो कोई उसका आधा करता है या उसका डबल करता है। वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर कि आप कितना लॉस ले सकते हैं, है ना। देखिए, प्रॉफिट लेने से पहले लॉस लेना सीखें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा नुकसान करना सीखें, लॉस लेने मतलब ये है कि आप लॉस बुक करना सीखें। अब आपने क्या करा, आपने एसएल लगा दिया 100 रुपए का, यहाँ क्योंकि लगभग 18 से 20% का इसमें आपने मार्जिन इसमें लगाया है, ठीक है, और 18 से 20% का मार्जिन आपने लॉस में लगा दिया। ये उनके लिए है जो मार्केट कॉल लेके ट्रेड लेके भूल जाएंगे, देख ही नहीं रहे कि भाई अब जो होगा देख, छोड़ दिया मैंने, इस पे प्रॉफिट होगा तो इतना होगा, लॉस होगा तो इतना होगा, ठीक है, ये हमने मान लिया। दूसरे वो लोग जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन में, मतलब वो देख रहे हैं मूवमेंट कि हाँ भाई अगर मुझ पर समय है करने के लिए, ठीक है। इसमें आप एक चीज और भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक बराबर सेट करे हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, चाहे स्टॉप लॉस कम सेट कर दें, टारगेट ज्यादा सेट कर दें, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, लॉस कम होना चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। हर अक्सर लोग ऐसा करते हैं। मैंने आपको सिखाया क्योंकि मैं दोनों तरफ टारगेट सेट बराबर करके सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जितना मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ उतना लॉस भी ले सकता हूँ, जितना मैं सामने वालों को मार सकता हूँ उतना पिट भी सकता हूँ। दोनों ही चीजें हैं, क्या लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, बेसिक, ठीक है। तो आप क्या करें, आप 120 वाली आपने 120 प्रीमियम की कॉल ले ली या पुट ले ली, जो भी ले ली। अब देखिए इसमें होता क्या है, 120 की हमने कॉल ली, लेते ही वो घटनी शुरू हो गई। वो कितनी आ गई, 115 आ गई। हमने क्या करा, मार्जिन कर दिया उसको। हमने देखा 110 आ गई,
हमने फिर मार्जिन कर दिया उसको, अब वो 100 आ गई, अब हमारा अमाउंट लगा अच्छा खासा, हमने मार्जिन कर दिया। यहां पे लॉस आया हमारा, मान लीजिए 2,000 रुपए का, यहां पे लॉस आ गया 3,000 रुपए का, यहां पे लॉस आ गया 4,000 रुपए का। क्वांटिटी आप जोड़ लेना, मैं अंदाजा बता रहा हूँ खाली आपको, ठीक है। 2,000 का लॉस था, 3,000 का लॉस था, 4,000 का लॉस था। प्रॉफिट कितना सोचा था हमने मैक्सिमम? 3,000 या 4,000, जो भी सोचा था, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब 1% की हम बात कर रहे हैं, 1% लेके 5% तक की, ठीक है। मैंने 18% 20% बताया आपको, एक टारगेट सेट वाली बताया, क्योंकि बेसिकली लोग कोशिश यही करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, यही टारगेट सेट करते हैं। अब हमें करना क्या है इसमें, ये करेंगे आप जब भी, आप फंस जाएंगे। ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, यही काम करते हैं, और वो फंस जाते हैं, वो फंस जाते हैं इसमें। इसको वो पूरे दिन लेके बैठे रहेंगे, पूरे पूरे दिन लेके बैठेंगे, अब वो दूसरा कोई ऑर्डर लगा नहीं पाएंगे। सबके साथ ये गलती होती है, शुरुआत में हमने भी ऐसे करा, आपने भी करा, आप कर भी रहे हैं। आप कर रहे हैं इसीलिए 90% लोगों में आपकी गिनती है। आपको 90% लोगों से निकल के 10% लोगों में आना है, और वो सिर्फ इस स्ट्रेटेजी से आएंगे आप लोग। कैसे आएंगे आप समझिए, आप बात मेरी, ये सारा समझ गए आप, इसको लेके बैठ गए, इसको लेना नहीं, इसको भाई काटना है भाई इसको। जब वो यहाँ पे आपने 4,000 का लॉस लिया, इसको बुक कर दो, 4,000 का लॉस बुक करो, सुबह की बात है ना, अभी अभी तो 10 बजे आए भाई। 4,000 लॉस बुक कर लिया, या तो उसे बंद कर दो आज के लिए, कल बात करेंगे हम। या अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मैं इसे रिकवर कर सकता हूं, मैं करवा सकता हूं आपको रिकवर। कैसे करेंगे वो तरीका मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, आपको अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। आपको क्या करना है कि एक ही चीज को लेकर नहीं बैठना है, आपको स्ट्रेटेजी बदलनी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, 120 वाली कॉल लेनी है, ठीक है। हमें इंतजार करना है इसका कि अब ये हमें यहाँ 100 पे आ गई थी, लॉस दे गई। अब ऐसा तो है नहीं जब मार्केट बढ़ रहा है, आपने कॉल ली है, 100 पे आ गई तो वो मूवमेंट नहीं करेगी, मूवमेंट करेगी वो। अब आपको क्या करना है, आपको कैंडल स्टिक पे ध्यान देना है थोड़ा सा। जब तक मार्केट एक तरफा मूव जा रहा है, तो देखिए एक दो तीन कैंडल बनती हैं, उसका एक कैंडल आपको मूवमेंट जरूर देगी। आपको तुरंत इन द मनी ले लेनी है। कितने की ले लेनी है आपको? 240 वाली। लॉस कितने पे लिया हमने? 120 पे लिया। 240 वाली ले लेनी है आपको तुरंत, 240 वाली ले लेनी है। और कब लेनी है? जब आपका 100 पे आ गई थी वो, आपने वहां उसको एग्जिट करा, तुरंत 240 वाली कॉल पकड़ ली। अब ये देखेंगे आप लोग कि ये जो 100 वाली है, ये बढ़ के जब 110 पे पहुंचेगी ना, ये 240 वाली 300 पे पहुंचेगी, और आपका जो लॉस था उससे डबल आप प्रॉफिट लेके निकलेंगे। यही नहीं कर पाते हम लोग। हम लोग क्या करते हैं, पूरे दिन उसको रख के बैठते हैं, और जब उसका बढ़ने का समय होता है ना, देखिए जब भी आपको सुबह कॉल जो फंसा देगी ना, वो आप यकीन मानिए कि दोपहर के 1 डेढ़ बजे तक आपको मूवमेंट नहीं देगी, और आप दोपहर के 1 डेढ़ बजे तक बैठे बैठे सुबह से हताश हो चुके होंगे। आपको लगेगा यार अब नहीं बढ़ेगा मार्केट, अब मैं छोड़ूं इसको। और जहां आपने वो 120 वाली 100 रुपए पे या 90 रुपए पे या उससे भी कम पे लॉस आपने बुक किया, वहीं उसने छलांग लगाई ऊपर को, और वो पहुंची 150 रुपए। अब माथा पीट रहे हैं भाई, अब क्या करें? अब कुछ नहीं होगा, चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ नहीं होगा। इसकी जगह करके सकते थे आप लोग, 120 वाली जब 100 को बुक कर सकते थे, लॉस लॉस बुक करके दूसरी कॉल लेते। एक बताइए, एक दिन में आपको कितनी नुकसान दे देगा वो? एक बार गलती हो जाएगी, दो बार गलती हो जाएगी, तीन बार गलती थोड़ी हो जाएगी भाई। हमने समझ लिया कि हमने मार्केट की कॉल कब ली, जब वो बढ़ के 120 आ गई थी। अब हम समझ गए, अब वो 100 आ गई, पकड़ ली हमने, 90 पे पकड़ ली हमने भाई, पकड़ ली 90 पे ना, 100 110 जाएगी, जितना लॉस है उससे डबल प्रॉफिट आ जाएगा। डबल की ले ली हमने, मूवमेंट ज्यादा है, लिक्विडेशन ज्यादा है भाई, डबल की ले ली ना, 120 की लेनी थी, 240 की ले ली। हिम्मत दिखानी पड़ेगी,
जज्बा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर कि हाँ कर सकते हैं। देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, शेयर मार्केट आपके विश्वास पे चलता है। अगर आप डर रहे हैं, आप ऑप्शन ना करें। देखेंगे आप, जब भी आपके अंदर भय होगा, डर होगा, आपको लगेगा कि मेरे पैसे डूब जाएगा, आंखें बंद करें, फोन को स्विच ऑफ करें, सो जाए। गारंटीड लॉस होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। आपको अंदर से विश्वास नहीं है ना। जो लोग मेडिकल लाइन से, वो जानते हैं कि हम जब कोई दवाई खाते हैं, हमारा माइंड सेट होता है कि दवाई खाइए और दर्द बंद हो जाएगा, तो दर्द बंद हो जाता है। और अगर हमने सोच लिया ना कि दर्द की दवाई काम नहीं करेगी, तो नहीं करती है भाई, आप देख लेना कभी भी। साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके काम पे। आप किसी भी गेम में ले लीजिए, किसी भी प्लानिंग में ले लीजिए, जब आप मन में मान लेते हैं कि मैं जीत जाऊंगा, मैं कर दूंगा, तो आप दोगुनी ताकत से करते हैं, आपके अंदर वो जज्बा होता है और आप जीत भी जाते हैं। जब आपका मन अंदर से हार मान लेता है, तो आप बाहर से कितनी मेहनत कर लीजिए, आप जीत नहीं सकते कभी भी। आपको क्या करना है, सिर्फ यही चीजें करनी है। यही बेसिक चीजें आप गलती करते हुए आ रहे थे काफी समय से, और यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ। इसमें किसी कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी सीखने की जरूरत नहीं है, किसी से ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैं जिस इंडेक्स पे काम कर रहा हूं, वो इंडेक्स किसकी वजह से मूवमेंट करता है। अगर निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो टॉप 50 कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं हम, तो टॉप 10 बैंक की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल ग्लोबली मार्केट की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग फिर निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं। हम लोग ऑटो सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं। ये सारी चीज हमें पता होनी चाहिए। इन इंडेक्स को देख के हम लोग कॉल और पुट बाई करेंगे। हमें लगता है कि अगर मान लीजिए हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, और एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, भारत की जितनी बड़ी बड़ी बैंक है, एसबीआई बैंक, ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और हमें हमारी 120 वाली कॉल 100 पे आ गई है, तो हमें गारंटीड विश्वास होना चाहिए कि ये आज जो है 120 क्रॉस करेगी करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई? जब सारे इंडेक्स बढ़ रहे हैं, सारे रिजल्ट पॉजिटिव हैं, तो क्यों नहीं बढ़ेगी? ये बढ़ेगी, गारंटी बढ़ेगी, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम उस एक कॉल को लेकर बैठे रहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, मार्जिन करना है, डबल से मार्जिन करना है, पैसा होना चाहिए बस खाली इसके लिए। देखिए 10 में से, अगर आप मार्जिन करते हैं, 10 में से 8 बार आपको प्रॉफिट होगा होगा, 2 बार लॉस होगा, लेकिन आपका मार्जिन करने के लिए अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया वो वाली बात। लेकिन बेसिक चीज बताऊं, जो लोग नई ट्रेडिंग करते हैं, जो ऑप्शन में नहीं आए हैं, वो मैंने आपको स्ट्रेटेजी एक बहुत अच्छी बताई थी लास्ट टाइम। केवल एक लॉट से बाइंग करेंगे, एक लॉट से सेलिंग करेंगे, मतलब जो भी करेंगे सिर्फ एक लॉट से करेंगे। एक लॉट से करने का फायदा आपको क्या होगा, आप 3 महीने तक एक लॉट से बाइंग करें, प्रॉफिट कम होगा, लॉस भी कम होगा, आपकी हिम्मत बंदी रहेगी। अगर शुरू में ही आपने ऑप्शन में लॉस ले लिया, तय जिंदगी आप रिकवर नहीं कर पाएंगे और आप वहां मार्केट से आउट हो जाएंगे। जबकि शेयर मार्केट एक ऐसा नशा है, जो इसमें घुस गया वो इसे छोड़ नहीं सकता, और मैं कहता हूं छोड़े भी नहीं, क्योंकि देखिए दिमाग का खेल है, ये कोई जुआ नहीं है। आप बताऊं, अगर आप लोगों की बातों से भयभीत होते हैं ना, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो इसको जुआ कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये जुआ नहीं है। जुआ वो है जो ऑनलाइन सट्टे और ऐप और गेम चल रहे हैं, वो जिंदा लोग सरकार खिलवा रही है उनको। उनको सरकार को देखना चाहिए उसमें लोग कितना डूब रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये माइंड गेम है, ये पढ़े लिखों का गेम है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है ऑप्शन। देखिए ऑप्शन में लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, और आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे कि वो 10-10 हजार से अपने पैसे को 10-10 लाख करा है उन्होंने। कैसे करा है उन्होंने? इसी पेशेंस के साथ करा है, इसी हिम्मत के साथ करा है, जज्बे के साथ करा है। क्यों? क्योंकि अगर आपको तरीका आता है, आपको पता है कि मुझे कॉल जो है ये इतना ही लॉस देगी, मुझे यहाँ बुक कर लेना है, आप कभी भी मात नहीं खाएंगे, आप कभी भी कैपिटल में जीरो नहीं करेंगे। लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि मुझे एग्जिट कहाँ करना है, मुझे लॉस कितना बुक करना है, आप तह जिंदगी लॉस में रहेंगे, कभी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें बेसिक हैं जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। ये अगर आप सीख जाएंगे, ये बेसिक स्ट्रेटेजी आप सीख जाएंगे कि आपको लॉस कहाँ बुक करना है, प्रॉफिट से पहले आपको लॉस बुक करना आ गया, उस दिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग के मास्टर माइंड हो जाएंगे। आपको किसी से कोचिंग लेने की, किसी ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी कैंडल स्टिक की या कैंडल पैटर्न सीखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल बेसिक सीखना पड़ेगा, सिर्फ बस ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एट द मनी, आउट द मनी, कब प्रीमियम बढ़ता है, कब प्रीमियम घटता है, एक्सपायरी वाले दिन लिक्विडेशन ज्यादा होता है, उस दिन करना चाहिए,
पर डे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग के पर्टिकुलर दिन करना है जिस दिन मार्केट में मूवमेंट हो। साइड मार्केट वाले दिन आपको आंखें नीचे सो जाना है, उस दिन ट्रेडिंग नहीं करना है। यही सारी चीजें आपको सीखने वाली हैं, किसी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी वही काम करेगी जो अपने अंदर है। आपको अपने पेशेंस पे काम करना है। जिसने ये कर लिया वो मार्केट में जीत जाएगा। और कोशिश ये करें, अगर आप 10,000 रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हैं देखिए बहुत सारे लोग 5,000 से ट्रेडिंग करते हैं, 10,000 से करते हैं। आप ये ना सोचे कि मैं इससे क्या कर पाऊंगा। अगर आप 10,000 से ट्रेडिंग करते हैं तो आप ये मान के चलें कि दिन का 200 से 300 रुपए प्रॉफिट मान के चले अपना। ब्रोकरेज काट के अगर आपने 200 से 300 रुपए कमा लिए हैं और बहुत ज्यादा कमा लिए 500 रुपए, तो भाई इस मार्केट से हट जाओ तुरंत। अब हम कल बात करेंगे इसके बारे में। क्यों? क्योंकि भाई 10,000 लगा के आपने 5% कमा लिए, 500 रुपए कम समझ रहे हो आप? कम समझ रहे हो आप? आपने महीने में 4 दिन ट्रेडिंग करी, कितना हो गया? 20% हो गया। कौन सी बैंक, कौन सी एफडी, कौन सी आरडी आपको दे देगी? कोई नहीं देगी। लेकिन आपको क्या है? तसल्ली नहीं है। तसल्ली क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अमाउंट जो लगाया है वो मात्र 10,000 रुपए लगाया है। आपको 500 रुपए दिख नहीं रहे हैं। आपको बता दूं, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स जो करोड़ों रुपए लगा के बैठते हैं, पता है कितना कमाते हैं वो? 1% के मूवमेंट पे छोड़ देते हैं मार्केट, सिर्फ 1%। आप तो करेंगे भी नहीं। 10,000 लगा 100 रुपए लेके निकल लेंगे? आप नहीं निकलेंगे। क्यों? यार 10,000 रुपए लगाए, मैं 100 रुपए लेके चला जाऊं? संभव ही नहीं है। मैं मैं 2,000 का लॉस खा के जाऊंगा यहां से, तब निकलेंगे आप। देखिए आप सीखिए, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं उनसे बात करिए, उनसे सीखिए, उनकी स्ट्रेटजी समझिए आप। वो किसी कैंडल वैंडल के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो उनका टारगेट फिक्स है। आज मैं बैठा हूँ ट्रेड करने, सुबह ट्रेड करनी शुरू करी है, 1% कमा लिया, मार्केट क्लोज। देखना ही नहीं है भाई, देखेंगे तो बुला लेगी। कहते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। मार्केट वही है। अगर आपने इसकी तरफ देखा दोबारा, प्रॉफिट लेने के बाद या लॉस लेने के बाद भी, मैं तो कहता हूँ लॉस भी ले लिया ना, बंद कर दो आज के लिए। माइंड सेट चेंज करो। आप इसको बुक कर दिया, बंद कर दो। लॉस हो गया भाई आज का, आज के लिए इतना ही बहुत है। कल बात करेंगे इसके बारे में, अब नहीं करेंगे। क्योंकि आज लॉस हो गया ना तो माइंड सेट हो गया। बहुत रेयर ऐसा होता है कि आप चेंज कर पाए। या तो आप स्टडी ऐसी हो खतरनाक आपकी कि आपका अपने ऊपर इतना कंसंट्रेशन है कि आप कर पाएंगे, वरना आप, मेरा मानना यह है कि आपको लॉस हो गया, बैठ जाइए, हट जाइए। प्रॉफिट हो गया तो 110% हट जाइए बिल्कुल, फिर तो कुछ नहीं करना है। जो लोग ये करते हैं ना कि आप प्रॉफिट हो गया थोड़ा सा और कर लूं, तो जो आया हुआ है वो भी चला जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है बताना आप कमेंट में मेरे, कि कितने लोग ऐसा होता है प्रॉफिट लेने के बाद भी छोटे से प्रॉफिट के और चक्कर में कि भाई 1,000 कमा लिए, 500 और कर लूं यार। अब क्या हुआ? 2,000 लॉस में आ गया, अब रिकवर नहीं हो रहा। बताना कितने लोग ऐसा करते हैं। ये मैंने लोगों की बेसिक बात बताई है जिसमें लोग फंस जाते हैं। कोई स्ट्रेटेजी, कोई कैंडल स्टिक नहीं बताई मैंने आपको, सिर्फ बेसिक बताई है जो लोगों के साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है। मैंने बदलाव करा, आप भी बदलाव करें, फिर बताएं आपकी आप ट्रेडिंग में जीत पा रहे हैं कि नहीं जीत पा रहे हैं। ठीक है, इसी स्ट्रेटेजी के साथ काम करें। और मुझे लगता है शायद जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो समझे होंगे आप लोग। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको और मेरी जानकारी से आपको प्रॉफिट हो, ऐसा लगे आपको कि हाँ इस तरीके से आपको प्रॉफिट हो सकता है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं चाहता हूं कि आप दूर दूर तक, क्योंकि सब जब सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, तो आपका मुझे प्यार पता चला कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को प्यार बनाया। देखिए काफी समय से आप हमारी वीडियो को भर भर के प्यार दे रहे हैं, और ऐसे ही प्यार के लिए हम लोग आपके आभारी हैं। और आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो से प्यार बनाए रखें। ठीक है, तो इसी साथ हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ, नई स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, थैंक यू।